एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कक्षा 10वीं, एक्स नहीं है, क्वेश्चन 10वीं है के मतलब कक्षा 10 में है, जो कि 10 विद्यार्थी है। अब वो क्या करते हैं कि एक पहेली में भाग लेते हैं, ठीक है, प्रतियोगिता होती है गणित की, उसमें पहेली में भाग लेते हैं। तो उसमें कह रहा है ना कि प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इसका हल कर लेते हैं यहाँ पे। हल, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं यदि लड़कों की संख्या, लड़कों की, देखो गलत है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक, कितना, 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे दे रखा है कि जो कक्षा 10वीं है, कक्षा 10वीं में 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ लड़के होंगे, ठीक है, उन 10 में से, उसमें से कुछ लड़कियां होंगी, ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब बताना है कि भाग लिए लड़कों की संख्या कितनी होगी और लड़कियों की, यानी कि 10 में से कितनी लड़के होंगे और कितनी लड़कियां होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मानते हैं कि जो पूछेगा क्वेश्चन में कि ये बताइए, तो उसी को हम मानते हैं। तो माना लड़कियों की संख्या x है। ठीक है भैया, लेडीज़ फर्स्ट होता है, ठीक है, बाद में लड़कों को ले लेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि लड़कों की जो संख्या है, लड़कों की जो संख्या है वो क्या है, y है। अब इन x और y को मिला के कितने छात्र हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंडीशन ये है, पहला कंडीशन हमारा यही बोल रहा है कि x और y, यानी कि लड़की और लड़के को मिला के 10 छात्र हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन नंबर दूसरा, कंडीशन नंबर दूसरा में क्या रहा है, देखो ध्यान से देखना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये लड़की है, ठीक है, और ये क्या है, ये लड़का है। लड़की की जो संख्या है वो लड़कों से क्या है, 4 ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, कुछ लोग समझेंगे कि यहाँ पे 4 ज़्यादा होगा, जो कि क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे देखो लड़कियों की संख्या पूछी जा रही है, लड़कों की संख्या पूछी जा रही है। अगर लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों से, ठीक है, लड़कियों की संख्या, अरे फिर बता, देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो इक्वल टू है यहाँ पे, ठीक, ये लड़का है, ये लड़की है और ये लड़का है। तो अगर कहेगा कि ये लड़कों की संख्या, ये लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो उसमें क्या करना है कि यहाँ पे 4 ना रख के यहाँ पे 4 रखेंगे। ऐसा क्यों रखेंगे, देखो हम बताते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 1 है तो बराबर में 1 होगा, क्यों, इस बराबर का मतलब क्या हुआ, बराबर का मतलब हो गया कि यहाँ भी 1 होगा, यहाँ पे भी होगा। तो थोड़ा देखो, क्वेश्चन में पहले बोल दिया है कि लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे लड़कों की संख्या 4 ज़्यादा नहीं है। इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 लिखेंगे, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लड़कों की संख्या से क्या लड़कियाँ हैं, 4 ज़्यादा है, तो लड़कों की संख्या से कितना ज़्यादा है, लड़कियाँ 4 ज़्यादा है, तो इसको भी 4 ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 ज़्यादा। अब लड़के कितने हो गए, 4 ज़्यादा हो गए लड़कियों से। तो अब इसको y को इधर लेते, तो x माइनस वाई बराबर में हो जाएगा 4, हो गया। ठीक, अब ये हमारा हो गया दूसरा कंडीशन, खत्म। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखो x, पहले इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई बराबर में 4 है, तो y को उधर भेज देंगे और 4 को इधर ला देंगे, नहीं y को सिर्फ भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई, या फिर तुम y प्लस 4 लिख लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये किसकी है, लड़की की, यहाँ पे x की जगह x दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 है, ठीक, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x में हम क्या करेंगे, ये वाली संख्या को रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर में y बराबर में हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 2y बराबर में हो जाएगा 10। ठीक है, तो 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2y बराबर में 10 माइनस 4, तो 2y बराबर में कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो y बराबर में 3। अब ये किसकी संख्या है, लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या। अब लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर में 10, ठीक है, लड़कों की संख्या 3 है, सॉरी लड़कों की संख्या 3 है, तो y की जगह पे 3 रख लेंगे, तो x है
लड़कियां में निकालना है, लड़कों की संख्या तो आ गया 3 बराबर में ये हो जाएगा 10, तो x बराबर में उधर चला जाएगा 10 माइनस 3, तो x बराबर में ये हो जाएगा 7, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक, अब सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन में आगे भी कुछ कहा होगा। क्वेश्चन में बताना है ग्राफ बना के। अब ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग बनाएंगे क्या, ग्राफ। ठीक है, अब दोनों समीकरण का देखो, एक दे रखा है x प्लस वाई बराबर में 10। ठीक है, उसका ग्राफ बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, x प्लस जानते हैं, इसमें कम से कम 2 या 3 रख लेना। ठीक है, 2 या 3 रखना, हम तो कहेंगे कि 3 ही तब तक रख लो। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अगर देखो कम से कम वैल्यू रखना, ज़्यादा वैल्यू नहीं लेके चलना है, कम से कम 6 या 7 तक वैल्यू रखना। 1 रखोगी 2 रखोगी तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं x की जगह पे 3 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि x की जगह पे अगर 3 रखते हैं तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, क्योंकि x यहाँ पे 3 रखे थे। देखो यहाँ पे x की जगह पे 3 रखोगी तो उधर जाएगा, तो 10 माइनस 3 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 7। अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर 4 रख दी, मान ली x की जगह पे हम 4 रख दें, उधर जाएगा तो माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो 5 आ जाएगी। ठीक है, तुम x की जगह पे रखो, y की जगह पे रखो, आता जाएगा। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है कि x माइनस वाई बराबर में 4। अब यहाँ पे भी वो बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा x y, कम से कम 3 रखना। ठीक है, y वाला सेम। अब यहाँ पे रख लेते हैं x की जगह पे क्या रखना है 4, x की जगह पे 4, उधर जाएगा माइनस, ख़त्म, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, अगर x की जगह पे हम रखेंगे 5, यहाँ पे रख दिए 5, अरे भाई 5 माइनस वाई बराबर में 4, उधर जाएगा तो माइनस वाई बराबर में कितना हो जाएगा 4 माइनस 5, यानी कि y बराबर में कितना हो जाएगा माइनस 1, ख़त्म, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अगर y की वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं x की जगह पे, तो x की जगह पे 6 रख लो, x की जगह पे 6 माइनस वाई बराबर में कितना आ गया 4, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर में कितना हो जाएगा 4 माइनस में 2, अरे भाई 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, ख़त्म, तो ये हो जाएगा 2। अच्छा, अब बनाते हैं ऐसे ग्राफ। ठीक है, कम से कम 7 तक लेना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी लेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, पहला वाला क्या दे रखा है 3 और 7, देखो पहला वाला देखा 3 और 7, यहाँ पे 3 और यहाँ पे है 7, इसको मिला लेते हैं, ये हो गया। दूसरा दे रखा है 4 और 6, दूसरा 4 और यहाँ पे 6 है, 4 और 6। ठीक, तीसरा दे रखा है 5 और 5, ठीक है 5 और 5, 5 और 5, ये मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है x और 4 और 0, x की जगह पे रख लेंगे 4, ठीक, y की जगह पे 0, तो यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, दूसरा दे रखा है 5 और x की जगह पे 5, पहला x देखो यहाँ पे होता है x और ये होता है y। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये हो जाएगा x की जगह पे 5 और 1। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखा है 6 और 2, x की जगह पे 6 और उसकी जगह पे 2। ठीक, अब इसको मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक, और इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो एक देखो कट गया, यानी कि प्रतिक्षेप, ये प्रतिक्षेप हो गया, तो एक हल देगा और ये तुम्हारा आंसर।